ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 8/10, ये 8/10/2 का है, 2002 का चला हुआ है और चल रहा है 27/10/2024। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन जाओ, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन जाओ, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात हो रही है। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान के सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ज्ञान का सागर बन गए हैं कि नहीं? सभी ज्ञान के सागर बन गए हैं। तो मास्टर ज्ञान के सागर बच्चों से बाबा मिलन मनाने आए हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का विशेष आधार बना। बाबा का प्यार हर एक आत्मा को मिल रहा है, तो सब कोई महसूस करते हैं कि परमात्मा प्यार विशेष इसमें ज्ञान में आने का आधार बना। तो जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। आत्मिक प्यार ही ब्राह्मणों को एक साथ लेकर चल रहा है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो, बाहर वाले नहीं। अब तो देखिए, बाबा का बनने के बाद एक संगठन में जो प्यार हो रहा है वो लौकिक प्यार, लौकिक परिवार में भी प्यार महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग देह भान में बोलेंगे और हम लोग बोलेंगे आत्मिक स्थिति में, दोनों में अलग अलग हो जा रहा है। तो आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी है, लेकिन बाहर वाली भी इसी प्यार की प्यासी है। भले वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो भी चाहती है कि हमको भी कोई प्यार करे। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, उन्हीं को बाबा का प्यार मिलता है। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले हैं हम लोग। आज कितनी आत्माएं पुकार रही हैं इसी प्यार के लिए, रूहानी प्यार के लिए, क्योंकि जिस्मानी प्यार में स्वार्थ होता है, आत्मिक प्यार में कोई स्वार्थ नहीं, कोई शर्त नहीं होता है। तो जो प्यार बाबा हमें दिया है, क्या उस प्यार का अनुभव करवाने वाले हम हैं? तो प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो या कभी कभी? सदा रहते हो या कभी कभी? सदा का मतलब होता है कि जैसे आज वो हमारी बात मान रहा है तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कल को वो नहीं माना तो हम किनारा कर दिए, वो प्यार नहीं। वो सदा एक रस वाला प्यार होना चाहिए। तो चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, आत्मिक प्यार की वृत्ति क्या है? हमारी सोच में भी किसी के प्रति गलत ना आए। दृष्टि, हमारी दृष्टि आत्मा को देखे। बोल हमारे वरदानी बोल, देखिए सब पर अलग अलग है। संबंध संपर्क कैसा हो? अलौकिक संबंध हो, और अर्थात कर्म करते ये सब अनुभव होता है। आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क में आत्मिक भाव रहता है हमेशा इमर्ज। को कैसी भी आत्मा हो लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति होनी चाहिए। कोई कैसा भी हो, लेकिन कैसा किससे होगा? देवभान में होगा। आत्मा रूप में तो सब अच्छे हैं, कम लाइट ज़्यादा लाइट हो सकता है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है ना। तो बाबा कहता है क्या ये नेचुरल वृत्ति है आपकी? क्या वृत्ति? कि हम आत्मा को देखें, शरीर को न देखें। ब्राह्मणों की ये नेचर बन गई है आत्मा देखने की, कि अभी देह को देख रहे हैं? ये सब चेक करना है। तो बाबा कहते हैं कि ये नेचुरल नेचर बन गई है। नेचुरल नेचर मतलब आत्मिक भाव ही हमेशा रहे, यही मेरा नेचुरल नेचर है, मतलब देवभान का ज्ञान ही ना हो। तो बनानी पड़ती या बन गई है? बाबा पूछता है कि बनानी पड़ती आत्मिक स्थिति, शरीर को देख लिया अचानक, फिर बोलते हैं ना नहीं ये आत्मा है, तो ये बनाना पड़ा। लेकिन एकदम नेचुरल नेचर ही बन जाए कि हम आत्मा देख रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही दिख रहा है। तो फॉलो फादर, फॉलो मदर, फॉलो फादर ब्रह्मा बाप और फॉलो मदर मम्मा को भी, क्योंकि फॉलो करना है तो इन लोग दोनों को करेंगे ना जो करके गया है। तो अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो, आदि समय को याद करो। जब आए थे इस ज्ञान में तो कैसा महसूस करते थे?
भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बन गए ना। कैसे कैसे नेचर थे, अपना ही समय याद करें। कितना खराब नेचर था, लेकिन धीरे धीरे बाबा ठीक कर रहा, तो अगला भी आया तो वो भी इसी नेचर से आएगा। तो प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना, अपना बना लिया। ये तो नहीं बोला कि तुम तो ऐसे संस्कार वाले हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस जात के हो, ऐसा बोला नहीं। सिर्फ बाबा आत्मा देखा। तो अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो बाबा अपना बना पाता, नहीं बना पाता। लेकिन बाबा तो आत्मा को देखकर बनाया। तो अपने से पूछो, मेरी क्या नेचुरल नेचर हुई है? ये नेचर मेरी हुई है कि आत्मा को देखूं? किसी की भी कमजोर नेचर तो नहीं दिख जाता है। वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है मास्टर प्रेम का सागर। नेचुरल नेचर है, सभी प्रेम करना चाहते हैं, सभी प्रेम पाना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, सभी शांत रहना चाहते हैं और शांति अच्छा लगता है सबको। लेकिन आज रावण का संस्कार पक्का हो गया, इसलिए वो अशांति चाहते हैं। तो जब अशांति चाहते मतलब ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। तो जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, आत्मिक प्यार परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब पत्थर को पानी कर सकते हैं तो नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो, कर सकते हैं? जो समझते हैं कर सकते वो हाथ उठाओ। कर सकते हैं, किए हैं कभी तो बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। तो बड़ा उठाया था पहले, सभी ने उठाया। अच्छा, सभी को मुबारक हो। फिर सरकमस्टांस आते हैं। अब जब हाथ उठा लिया तो क्या आएंगे? परिस्थितियां आएंगी। परिस्थितियां तो आने ही है। जब हाथ उठाया तो लोग ऐसे ऐसे व्यवहार करेंगे कि आपको लगेगा ऐसा क्यों कर रहा है, हम तो कुछ गलत नहीं किए। आप नहीं गलत करेंगे तो ही गलत करेगा। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है। बाबा कहता है ये सब साइड सीन है, और साइड सीन कभी एक जैसे तो होते नहीं। कोई सुंदर भी होता है तो कोई गंदगी का भी होता है। ट्रेन में चलते हैं तो देखते हैं ना, कहीं सन्नाटा भी मिलता है, कहीं भीड़ भाड़ भी मिलता है, कहीं बहुत खुशबू मिलता है तो कहीं बदबू भी मिलता है। लेकिन पार करना राही का काम है। चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं सीन को, तो ना कि साइड सीन बदलने की बात है। अरे यहाँ बदबू क्यों है, उतर जाते हैं क्या ट्रेन से? नहीं उतरते हैं। तो बाप दादा भी क्या चाहते हैं? बच्चे पार करते जाओ, कोई भी परिस्थिति हो। सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना, मतलब सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन पार करने समय जब आता है तो क्या क्यों कैसे का क्यों लगा देते हैं। तो आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है? गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे थे। माँ पांडव भवन में बाहर से भी बच्चे आए थे जो सुन रहे थे। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को ही मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा दूर दूर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हुए हैं। मतलब हर ग्रुप को बनाया हुआ कि इस ग्रुप से एक साथ मिलेंगे। अलग अलग दृष्टि दे पाएंगे, ज़्यादा परिवार बढ़ जाएगा तो बाकी सभी मधुबन निवासी हैं। ये नहीं सोचना है कि हम नहीं हैं वो है, नहीं, हम सभी मधुबन निवासी हैं। जब सेंटर पर रहने वालों को भी परमानेंट एड्रेस मधुबन का ही है तो कौन हो गए? मधुबन निवासी ही न हो गए। हाँ, सेवा के लिए दफ्तर जाते, घर में ऑफिस जाता है, लोग बिजनेस करने जाता है, लेकिन उसका परमानेंट घर जो है लौकी घर वही रहता है। तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन है, तो पर घर मधुबन है, बाकी सबका सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझो कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल दिया गया है। नहीं समझना है कि हम लोग नहीं हैं, वही नहीं, आप सब मधुबन निवासी हो। सिर्फ आपके सामने बाप दादा देखने चाहते हैं, सिर्फ आपको सामने देखना चाहते हैं। मतलब सामने बैठे थे ना, इसलिए बाबा देखिए, बाबा तो समेटता है सबको, किसी न किसी शब्दों के जाल में फंसाकर सबको समेट लेता है। तो छोटी ग्रुप देख सकते हैं। अभी देखो पीछे वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते। अब देखिए पीछे वाले मधुबन वाले बैठे हुए थे,
आगे मधुबन से बाहर रहने वाले बैठे थे तो आगे वालों को भी प्यार दे दिया। अब पीछे वाले का बोला जा रहा है कि नहीं दिखते हैं पीछे वाले। हाँ, ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, मतलब दोनों को ही अच्छा बोल दे रहा है बाबा। लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है, दिल में है। पीछे वाले दिल में है, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। दोनों के लिए बाबा कह रहा है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लव का बैलेंस रखना पड़ता है। लव और लव, अब देखिए प्यार है और सारे लोग बोले हम आगे बैठेंगे तो फिर कैसे होगा? नियम प्रमाण तो बैठाना होगा ना। लेकिन लव और लव का बैलेंस मिल करके लव नहीं लगे, मतलब प्यार भी और लव कानून भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा कानून मत डाल दीजिए किसी के ऊपर कि लोग भारी हो जाए। नियम कानून इतना ज़्यादा नहीं कर देना कि केवल नियम दिखाई दे, प्यार दिखाई ना दे, जबकि बाबा प्यार को भी एकदम बैलेंस लेकर चल रहा है। लॉ में भी लव महसूस हो। अगर नियम प्रमाण बैठाया तो भी हर बच्चे को क्या महसूस हो कि प्यार मिल रहा है हम लोगों को। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता है ना कि बाबा का प्यार मेरे से ज़्यादा है। तो अभी भी महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं साकार में, अभी भी महसूस होता है बाबा हमसे ज़्यादा प्यार करता है। और हर एक आत्मा क्या बोल रही है कि बाबा हमसे बातचीत कर रहा है, बाबा हमसे बात कर रहा है, ऐसे बोला बाबा, ऐसे टच किया। ये प्यार नहीं तो क्या है? तो मेरा बाबा, लॉ जरूर उठाओ लेकिन लॉ के साथ लव भी दो, सिर्फ लॉ नहीं, मतलब केवल नियम मत ला दो किसी के ऊपर, उसके साथ प्यार दो, तब वो नियम पालन करेंगे। सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती, हार जाती, बहुत नियम पालन करना पड़ता है। लेकिन इतना प्यार दे भी ना कि वो नियम पालन करने के लिए स्वतः मजबूर हो जाए प्यार में। तो जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनोगे तभी तो दूसरों के प्यार की, यानी आत्मिक प्यारा प्यार, दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार, अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन जाओगे। तो बाबा कहता हमें दूसरों की भी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसा नहीं कि केवल हम अपने में रमे रहे और दूसरों के लिए नियम बोलते, तुम्हारी माँ मरी तो माँ है और मेरी माँ मरी आत्मा है, तुम्हारी माँ मरी तो आत्मा है और मेरी माँ मरी तो मेरी माँ है। ये नहीं, तो सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो, शिक्षा भी दो और सहयोग भी सबको दो। ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। सहयोग क्या देना है? उसको समझाना है कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, और उसको फिर सहयोग भी देना है। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सभी बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। दैहिक प्यार की मूर्ति नहीं, आत्मिक प्यार। आत्मिक प्यार में ना लॉ भी आ जाता है, आप नियम भी बताएंगे कि देखिए यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही। और दैहिक प्यार की बस होकर लोग इतना मजबूर हो जाते हैं कि उसको बुराई दिखता ही नहीं है। तो बुराई नहीं दिखता तो वही बुराई बढ़ते बढ़ते बढ़ते, एक पेंसिल चोरी किया बच्चा और माँ इतना प्यार में ये थी, छुपा ली, नहीं मेरा बच्चा कुछ नहीं लाया है, और वही चोरी करने का संस्कार बड़ा हो गया, डकैत बन गया। सही है? अगर उसी समय प्यार में प्यार करती लेकिन उसको डांटती भी तो नियम और प्यार दोनों हो जाता, वो बच्चा डाकू नहीं बनता। तो इसीलिए बाबा कहता बैलेंस रखकर चलो, आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार का प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। आत्मिक प्यार की प्यास, क्योंकि आज के डेट में हर कोई है ना किसी स्वार्थ के वशीभूत है, कुछ ना कुछ स्वार्थ में कर रहा है। तो हमें वो स्वार्थ नहीं रखना है किसी से, केवल प्यार देने वाला बनना। आत्मिक प्यार केवल देने वाला, बाबा तो हमें प्यार दे रहा है परमात्मा, तो ठीक है ना, आज से प्यार देंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की और सभी को नज़र से निहाल करते हुए दृष्टि दी। बाबा उस समय कुछ देर दृष्टि भी दिया। हॉस्पिटल, आबू निवासी और तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हो रही है। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो, सभी हैं खुश नसीब। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हो? सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हाँ, मेरा है।
तो हर एक ऐसा समझते हो कि कोई कम या बेसी समझते हो? जब खुश नसीब हो तो खुश रहते हो, सभी खुश रहते हो। अच्छा, सदा खुश रहते हो? सदा खुश रहते हो, क्योंकि सदा में अंतर आ जाता है ना। सदा में अंतर आ जाता है। जब आप उदास होंगे ना, जब आप रोएंगे ना, तब टोकेंगे उस समय, ठीक है, कि अभी क्या हो गया। कभी कभी तो नहीं है ना, क्लियर कर रहा नहीं है, अभी एक सेकंड के लिए भी डिस्टरबेंस आ रहा है और इसको स्वीकार करके उसके बाद उसको चेंज कर देना है। तो जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देखकर खुश रहते हो। कौन सा सितारा? भगवान मिला है। कौन सा सितारा? कि मैं आत्मा हूँ और पूरे कल्प के लिए मालिक बनकर रोल निभाने वाली हूँ। तो दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, ये सब सोचकर बजते हैं। क्लियर कर रहा है बाबा, पूछ रहा है, बजते हैं। कौन सा गीत गाते हो दिल से? दिल कौन सा गीत गाता है? वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, पाना था सो पा लिया। तो वह यह गीत गाते हो सभी? अभी नहीं। देखिए, सुख में सब कोई सुखी है, दुख में पता चलता है कि मेरी स्थिति क्या रही। हाँ, तो सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है ना, सारे कल्प, चारों युगों में। कैसे? आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो। कितना सुंदर सुंदर अभी वीडियो आ रहा स्वर्ग का। हाँ, देख देख के मन हर्षित होता है, लगता कैसे पहुंच जाए। तो आधा कल्प प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। अनेक आत्माएं आपके लिए जय जयकार, जय हो महाराज जी की जय हो। ये सतयुग में नहीं होगा, ये द्वापर से होगा। तो सबसे विशेष बात कि बाप को सारे विश्व में कौन पसंद आया? कौन पसंद आया? हम बच्चे पसंद आए। आप पसंद आए हो ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। कितनी आत्माएं हैं? 850 करोड़। यहाँ भी देखिए कितना आबादी है, लेकिन पसंद कितने बच्चे आ रहे हैं? हम बच्चे आ रहे हैं। तो जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? उससे ज्यादा है क्या खुशी की बात? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य याद रखो। भगवान और भाग्य ये दोनों याद रखना है। सारे कल्प में ऐसा कोई आत्मा होगा जिसको रोज याद प्यार ना मिले, प्रभु प्यार ना मिले? ऐसा है कोई क्या यहाँ पर जिसको बाबा का प्यार नहीं मिल रहा है? सबको प्यार दे रहा है, रोज याद प्यार मिलता है। परम धाम से आता है बाबा हम लोगों को याद प्यार देने के लिए। तो सबसे ज्यादा लाडले कौन हो? हम बच्चे हैं। आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। जितना हम सोचेंगे हम भगवान के बच्चे हैं, बाबा आप मेरे साथी, तो विघन क्या है, चींटी के बराबर खत्म हो जाएगा। तो भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएगी, परिस्थितियां सहज भाग जाएगी। तो अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। अभी कुछ भी नहीं सोचना है कौन क्या कर रहा, केवल हमें अच्छा करते जाना। कोई बुरा भी कर रहा, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा बोलना है, सोचना है। तो एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। एक एक सेकंड का भी बाबा कई मुरली में बोला ना कि कई साल समा जाएंगे एक सेकंड। एक सेकंड अगर बहुत खुश हैं तो बहुत खुशी में जीवन बीतेगा, और अगर उदास हैं तो वैसा ही कई साल बीतेगा। तो सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। फिर ये समय नहीं मिलेगा पुरुषार्थ करने का। समय का परिचय तो है ना अच्छी तरह से। कितना समय बचा? अब 10-11 साल बचा, उसमें भी हमारा कब अंतिम समय आ जाए क्या पता। तो स्मृति में सदा रहता है, स्मृति में ये सब बातें रहती हैं। देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है, आज स्पेशल टाइम मिल रहा है, बाबा दे रहा। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देती। सभी देख रहे हो ना कौन कौन है, सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जानकर विशेषता को कार्य में लगाओ। अपनी विशेषता को जानकर, कल भी बाबा बोला था ना कि विशेषताएं प्रभु प्रसाद है।
है ना, इसको जितना हो सके बांटो और बढ़ाओ। तो ड्रामानुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता तो प्राप्त है। सबको पता है कि मेरे अंदर क्या विशेषता है, सबको पता है कि क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता कि आप भगवान को पहचान गए। दूसरी विशेषता और क्या क्या है वो अपने अंदर चेक करेंगे, तो कल अपनी अपनी विशेषताओं को लिख कर लाएंगे और बताएंगे मेरे अंदर क्या विशेषता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, तो अपनी विशेषताओं को सदा स्मृति में रखो और उसको फिर सेवा में लगाना है। तो कल सब अपना विशेषता लिख कर आएंगे और उसको फिर सेवा में लगाया जाएगा। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। अगर विशेषता आप अपना बता दें, उसी विशेषता को कार्य में लगा देना, तो बहुत आगे जा सकते हैं और सेवा भी बढ़ जाएगी। अभिमान में नहीं आ जाना कि बहुत अच्छी विशेषता मेरे अंदर, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा की देन है। अहंकार नहीं आना चाहिए मेरे अंदर ये विशेषता नहीं, तो ये भगवान का दिया हुआ है। तो परमात्मा देन में अभिमान तो नहीं आएगा ना। अगर जो विशेषता मिला है तो भगवान दिया है, तो उस विशेषता के लिए अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे प्रसाद होता है ना, तो उसको कोई अपना तो नहीं कहेगा ये मेरा प्रसाद है, बोलते हैं नहीं ये भगवान का प्रसाद है। तो प्रभु प्रसाद कहती हो, तो ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद। अगर किसी के अंदर जो विशेषता है वो प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने लिए तो यूज नहीं किया जाता है, अब प्रसाद सबके लिए है। जब लाते हैं चढ़ा कर मंदिरों में तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन सबको बांटते हैं, तो बांटा जाता है ना। अच्छा, बांटते हो कि नहीं? जो विशेषता है वो बांटते हैं कि नहीं? विशेषता बांटते हो, महादानी हो, वरदानी हो। बाबा पूछता है कि वरदानी बन जाना है, महादानी बन जाना है। पांडव भी वरदानी महादानी, शक्तियां भी महादानी बनी हैं। सबको बनना है, सबको देने वाला बनना है। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसीलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना बाबा का, जितना हो सके देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो हमें भी लेते जाना और बांटते जाना है। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है भिखारियों की। बहुत लोग मांगने आ रहे हैं, शांति के भिखारी हैं, सुख के भिखारी हैं, शक्तियों के भिखारी हैं, और हमें सबको देना है। तो बाबा कहता और आपके पास भंडार इतना भरपूर है कि आप देते जाओ, खाली ही ना हो। इतना है, अखूट भंडार है। फूटने वाला है क्या? फूटने वाला मतलब खत्म होने वाला भंडार है, जो शांत स्वरूप ही है, तो फूटेगा कैसे? वो शांति जाएगा कहाँ? तो बांटने में एकानामी तो नहीं करते हो, मतलब बचाते तो नहीं हो बांटने में। अब ये सब देखिए, धन है तो इकोनॉमी से चलना है, लेकिन इसमें भी इकोनॉमी है। व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। इसमें फ्राक दिल होकर बांटो, लेकिन व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो। इकोनॉमी किसमें करना? व्यर्थ फालतू बात कर रहे हैं तो उसमें इकोनॉमी करो। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, सामने वाला सुनने की स्थिति में नहीं, व्यर्थ गंवाना हुआ। आप देखिए सामने वाला किस स्थिति में कितना सुनने के लायक है, उतना ही सुनाएंगे। तो लेकिन बांटने में खुले दिल से बांटो, फ्राक दिल से बांटो, लेकिन व्यर्थ नहीं बांटो। सभी खुश हैं बाबा से, सभी खुश हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत अच्छा, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा बोलना ही कभी मूड ऑफ कर लेना है। इसलिए सदा एक रस, है ना। तो फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या कभी आपसे? बाबा मूड ऑफ करता है हम लोगों से? बोलेगा आज मेरा मूड नहीं है, और हम बोल रहे बाबा हमको शांति चाहिए, और बोल रहा आज हमको देने का मूड नहीं है, ऐसे बोलता है? तो फॉलो फादर है ना। तो बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी लगी हुई है। कौन कैसे करते? आज मन नहीं लग रहा, आज योग ही नहीं लग रहा है, आज ज्ञान सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब मूड ऑफ करना है। तो उसमें भी सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है।
कितना मजा आता होगा देखने में बाप दादा को। सोचो, जैसे यहाँ पिक्चर देखते हैं ना, तो बिना मतलब के कोई रूस जाता है, कोई बहुत ज्यादा हंसता है तो हंसी आता है ना। तो सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। क्लियर कर रहा है, ये होमवर्क भी दे रहा है बाबा। तो दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता बनने वाले माना सिर्फ देने वाले। तो लेवता नहीं, देवता बनना है। कहीं कहीं लेने वाले बन जाते ना, ये क्यों नहीं सुधरता है? सुधर क्यों, किस लिए आप सुधारना चाहते हैं? ताकि वो सहयोग दे, सपोर्ट करे हमको। हाँ, तो ये एकदम सूक्ष्मता से चेक करेंगे कि हम बोलते हैं ना परिवार वाला भी ज्ञान में आ जाए, ये आ जाए। ये अच्छी बात है कि आप अच्छा सोच रहे हैं कि परिवार वाला ज्ञान में आ जाए, लेकिन एकदम पूरा लग गए हैं तो ये गलत है। उसका जब पाठ होगा वो आ जाएगा। तो कितनी बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने वाले संस्कार को इमर्ज करो। देने का संस्कार केवल मुझे देते रहना है, देते रहना है, वो अपने आप टाइम पर सुधर जाएगा। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि देते रहो। जो कुछ कोई नफरत दे, कोई गाली भी दे, आप देते जाओ। लोगों के पास क्या है? वो भी तो दाता ही बने हैं। लोगों के पास क्या है? अभी दुख, अशांति, यही सब है ना। तो वो क्या देंगे? वही देंगे ना, वो भी तो दाता ही हैं, दे रहे हैं। तो और आपके पास क्या है? सुख शांति, तो आप सुख शांति दो। लेने वाले क्यों बन जाते हो? ले लेते हैं ना, दुख अशांति भी ले लेते हैं। हम लोग को लेना नहीं है, हम लोगों को तो ज्ञान का नेत्र है ना, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो सब ठीक है ना, बाकी सब कुछ ठीक है ना। कोई शिकायत बाबा से? अच्छा, मिलन मनाया? ऐसे तो नहीं समझती हो कि हम तो पीछे आए हैं, हमको बाबा देखेगा कि नहीं? बाबा पीछे वालों को ही ज्यादा देखेगा। क्यों? देखिए, जो बड़ा बच्चा, पहला बच्चा को तो बड़ा बहुत अच्छा प्यार किया, लेकिन जब जो सबसे छोटा बेटा, उसको प्यार किए कि नहीं कभी? उसको ज्यादा, आज भी लोग क्या बोलते, छोटा बच्चा ना, इसको ज्यादा प्यार हम लोग करते हैं। अभी तक मतलब वो बड़ा भी हो गया ना, तो घर में सबसे छोटा है ना, इसलिए इसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो वही हुआ, पीछे आने वाले छोटे बच्चे हुए। तो स्पेशल आए हो बाबा, पीछे वाले को क्या बोल दिया? स्पेशल आए हो। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हैं, नजदीक वाले तो रह ही रहे हैं। मधुबन का घेराव तो अच्छा किया, लेकिन मधुबन का भी चारों तरफ बहुत अच्छा घेराव, मतलब बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। शांति वन वाले भी बहुत हैं। पार्टी वाले सीखी लदे हैं। पार्टी वाले अभी जो नए नए पार्टी लेकर आते हैं, तो वो सीखी लदे हैं, बहुत प्यार पाने वाले बच्चे हैं। थोड़े हैं इसीलिए सीखी लदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है ना, विदेशी जब आते हैं तो शोभा कितनी हो जाती है। इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं, अच्छा शोभा हो जाता है। मतलब सब तरह के बच्चे आते हैं तो अच्छा लगता है कि देखो हर तरह के लोग आ रहे हैं। सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा मुलाकात। सभी सेवाधारी हैं कि केवल ज्ञान सुनने वाले हैं? सेवाधारी हैं। तो सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस सेवा, यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तो बाबा क्लियर करा, तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो। मन से भी करते रहो। कोई नहीं कर पा रहा है, कोई गलत संस्कार अभी भी छोड़ नहीं पा रहा है, मनसा सकाश उसको देते रहना है, तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा। जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। मतलब मधुबन जाते हैं, इतना अच्छा खाना बन रहा है, इतना सेवा, पता ही नहीं चल रहा है कौन कैसे चला रहा है यहाँ। तो लोग वहाँ के अनुसार बन जाते। नहीं, हम भी बहुत बच्चे जो देखने के ख्याल से गए और बाबा के पूरे समर्पित बन गए। तो जो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती है। देखिए वहां पर अगर सेवा मिलता है मधुबन में, तो वहां तो बेहद का है, लोग आते हैं, तो बेहद की सेवा का आपको पुण्य मिल जाता है। तो ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल हो? डबल है। कौन हो? कौन हो तुम? डबल हो या सिंगल? डबल। डबल करते हो कि केवल बोलते हो?
क्या करते हैं, करते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो डबल एक्स्ट्रा खुशी भी मिलती है ना। जब दोनों तरह से एकदम पावरफुल होके सेवा करते हैं तो खुशी भी बहुत मिलती है। तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा हो जाती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना, दोनों बन गया ना। वर्तमान भी हम खुश हो गए और भविष्य तो बन ही रहा है, अच्छा भाग्य। तो बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे। देखिए, जब बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर में आते हैं, तो माँ बाप को खुशी होता है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी अगर हम बच्चे अच्छा करते हैं तो बाप दादा भी खुश होते हैं। तो बस सेवा, सेवा और सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा सेवा और सेवा। और किसी भी बातों में नहीं जाना, मतलब वो क्या कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, नहीं जाना है। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल भी, दोनों। प्रत्यक्ष फल मतलब अभी अभी सब कुछ प्राप्त हो रहा है और भविष्य फल पूरा जमा भी हो रहा है। तो सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है। ये गाना सुने हैं ना कि बच्चों ने पूछा कि बाबा आप कहाँ रहते हो, तो बाबा जवाब देता है कि ये राज अपने बच्चों से मैं कहता हूँ, सेवाधारियों के संग में रहता हूँ। तो जो सेवाधारी उनके साथ बाबा एनी टाइम, क्योंकि हर वक्त चलता है ना कि बाबा आप ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा आपके बच्चे हैं, सेवाधारियों के संग हो गए बाबा। तो सेवाधारियों के संग विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व क्या सेवक है ना, पूरे विश्व की आत्माओं का सेवक है। और कोई निमित्त बन रहा उनके कार्य को आगे बढ़ाने में, तो उनको तो बाबा और खुश देगा, खुश कर देगा। तो समान हो गए ना, वो भी सेवाधारी बाबा भी और हम भी क्या बन गए, सेवाधारी। तो मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो, मन को बिजी रखना है सेवाओं में, खाली नहीं रखना है। मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में रहे या सेवा में बिजी रहे, सभी खुश रहते हो, सभी खुश रहते हैं। कभी कभी वाले तो नहीं हो ना, कभी कभी कर लेते हैं सेवा, कभी कभी नहीं भी करते, ऐसा नहीं, सदा करते रहते हैं। तो सदा खुश रहने वाले, आपकी खुशी को देखकर दूसरे भी खुश हो जाते हैं। आखिर इन्हें क्या मिला है, बोलते हैं ना कि क्या मिला है, तो बाबा कहता है कि सदा खुश जब रहते हो तो दूसरे भी सोचते हैं आखिर क्या बात है, ये लोग खुश क्यों हैं। तो सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश हो ना, टर्न मिला है ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रहकर उड़ते रहो। जब जाते हैं सेवाधारी बनकर तो मधुबन के साथ साथ हमारा भी भाग्य जमा हो गया मधुबन में। तो स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है, पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, पूरे विश्व को झाड़ू लगा रहे हैं, ये भी स्वमान ले ले। जैसे बाबा सेवाधारी वैसे मैं भी सेवाधारी हूँ। विश्व की सभी आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये जगदीश भाई को झाड़ू लगाने का और एक और भाई थे, दो भाई थे, बर्तन धोने का। तो बोले वाह बाबा वाह, बाबा के प्यार ने मुझे झाड़ू लगाना सिखा दिया, बाबा के प्यार ने मुझे बर्तन मांजना सिखा दिया। ऐसे गाना गा गा के उन लोग सेवा करते थे। जगदीश भाई कौन थे, बाबा ने उन्हें संजय का नाम उपाधि दिया था, गणेश की उपाधि दिए। अब वो झाड़ू और बर्तन कर रहे हैं, कभी नहीं सोचे, वो तो और ज्यादा सोचते थे कि नहीं और अच्छा सेवा करना है। तो अपना रूहानी स्वमान, कोई भी काम करते भूलना नहीं, कोई भी सेवा मिल जाए। बोलेंगे लोग क्या कहेंगे, देखो मेरा नाम होना चाहिए वीआईपी में और लगा दिए झाड़ू लगाने में, ऐसा सोचेंगे क्या। तो नशा रहता है, रूहानी नशा, कि बाबा के यज्ञ में हमको सेवा करने को मौका मिल रहा है। तो हम किसके बन गए हैं, भगवान के। तो भाग्य याद रहता है कि झाड़ू पोछा याद रहता है, भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो उस समय कि झाड़ू लगाने मिला नहीं। हाँ, तो जितना भी सेवा के लिए मिलता है समय, उतना समय एक एक सेकंड और सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए। व्यर्थ इसमें चला जाता है ना कि देखो ये वो तो अपना भाग्य लूट रही है कि सबके दिलों में जगह बना रही है, हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं।
तो साधारण नहीं जाए, व्यर्थ ना जाए, सबसे पहले नज़र सफाई पर पड़ता है। कोई भोजन बनाने वाले, वाह क्या स्वाद है, तो हर चीज़ का सेवा का विशेष महत्व है। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों के समय में जाए समय हमारा, ऐसा लक्ष्य रखते हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त बनो, स्नेही मूर्त। बाबा के स्नेह में ही ना आए हम लोग, तो हमें भी इतना इस प्यार देना है सभी आत्माओं को कि लोग खींचे चले आए। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी उड़ते हुए आगे बढ़ते जाओ। बाबा क्या बोल रहा है कि प्यार में उड़ते रहो और सबको उड़ाते चले जाओ। स्नेह की उड़ान तन का भी होना चाहिए तो मन का भी होना चाहिए। दिल से बाप के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है। ज्ञान में भी, योग में भी और धारणा में भी सब नंबरवार है, लेकिन स्नेह में सब नंबर 1 है। बाबा बोलते हैं ना कि आपका इतना प्यार नहीं, तो लोग गुस्सा करते हैं ना ब्राह्मण बच्चे, आप ही जानते हैं मेरा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार में सभी नंबर 1 है। तो यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। यही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मतलब दूसरों को ब्राह्मण बनाने का। तो स्नेह का अर्थ है पास रहना। किसके पास रहना? पास होना। किसमें पास होना? परिस्थितियों में पास होना, और हर परिस्थिति को सहज पास करना। मतलब बहुत अच्छे से, जैसे हम ट्रेन में हैं और आसानी से पार कर ली, ऐसे परिस्थितियों को पार कर लेना है। स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाओगे। यहाँ बाबा है तो बाबा की दृष्टि पड़ी तो समाप्त हो गया माया। जब हम देह भान की दृष्टि से देखते हैं तो माया दिखती है, नहीं तो बाबा को आंखों में समा ले और सामने में देखे आत्मा है तो कोई परिस्थिति नहीं है। ओम शांति।